हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन को किस तरह से करते हैं और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से आपसे चर्चा करूंगा और आपको उनको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि सामने आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है और इसकी कुछ पहचान मैंने नोट कर दी है। इन पहचानों को, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में कहीं नोट करके इनको अगर 2-4 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। जैसा कि आप देखिए सामने लिखा हुआ है कि पहचान क्या होती है। पहचान इसकी क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, बड़ा आ, ई, ए और मतलब आदि इस तरह के शब्द आ जाए। जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ, वह घर से स्कूल जा चुका है, इस तरह से। या राम ने किताब हमको नहीं दी, या मैंने चाय पी लिया, या तुमने किताब किसको दिया। इस तरह से अगर कोई वाक्य आएगा तो हमको यह समझना है कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। एक बात। दूसरा देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर इसकी सहायक क्रिया की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे लिखा आपके सामने हैज और हैव होती इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो देखिए लिखा हुआ हैज एक वचन कर्ता के साथ में लगाते हैं, यानी हैज का प्रयोग जो होगा वो एक वचन कर्ता के साथ में होगा। हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता क्या होती हैं? जैसे आपसे मैं कह दूं एक वचन क्या होता, तो एक वचन आपका होता ही, सी, इट या कोई नाम अगर आ जाएगा तो आप समझ लेंगे कि वो एक वचन करता है। अब बहुवचन क्या होता है? बहुवचन होता है आई, वी, यू और दे। ये सारे शब्द क्या होते हैं? बहुवचन के होते हैं। कुछ शब्दों से भी हमें पकड़ना होता है कि वो कितने वचन का है। जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां, गायें, तो वहां पर वो शब्द जो होते हैं वो वचन के हो जाते हैं। अब नीचे देखिए मैंने थोड़ा सा हिंट्स के लिए आपको लिख दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी। अच्छा, जिनको नहीं पता उन लोगों को याद कर लेना चाहिए। आप अपनी किसी ग्रामर की बुक में अगर ढूंढेंगे तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब मिल जाएंगी। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो उसका थर्ड वाला पॉइंट होता है हमको उसका प्रयोग करना होता है, यानी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म का हमको प्रयोग करना होता है। चलिए अनुवाद को हम लोग करना सीखते और करना शुरू करते हैं। जैसे देखिए पहला अनुवाद मैंने लिख दिया है आपके सामने। क्या लिखा? नदीम लखनऊ जा चुका है। अब आपको इसको अगर करना है तो नदीम, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे नदीम, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लेकर के आएंगे। सहायक क्रिया नदीम के साथ में किसी का नाम तो क्या लगाएंगे? जैसा कि सामने लिखा है, अगर कोई नाम हो तो क्या लगाएंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तो नदीम हैज। और उसके बाद जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, गॉन। नदीम हैज गॉन, उसके बाद स्थान को बाद में रख देंगे। बस अनुवाद आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? NADIM, इसको नदीम लिख सकते हैं। नदीम, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज, नदीम हैज, और उसके बाद गॉन टू LUCKNOW। इस तरह से आपका पहला ट्रांसलेशन तैयार हो गया। मैं आपको क्या करता हूं कि आपको मैं एक ट्रांसलेशन लेकर के उसको 6 प्रकार से बनाना सिखाता हूं। यही विशेष आपको समझना है। अगर आप एक बार एक अनुवाद को लें तो उसको 6 प्रकार से बनाना जरूर सीखिए, बार बार उसको सीखिए, क्योंकि उसके 6 टाइप्स होते क्या है। पहला टाइप ये रहा आपके सामने। दूसरा टाइप ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। नदीम लखनऊ नहीं जा चुका है, तो क्या बनाएंगे? नदीम लखनऊ नहीं जा चुका है। अब क्या बनाएंगे? देखिए नहीं आ गया तो ध्यान दीजिए, अगर वाक्य देखो आपको एक निगेटिव वाले में टेंशन नहीं करना होता है। आप अगर पॉजिटिव वाला बना लेंगे तो पॉजिटिव में अगर आपको निगेटिव शब्द का यूज करना है तो आपको केवल सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगाना, बाकी आपको वही होता है। सहायक क्रिया याद रखिए, सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा। तो यानी कहने मतलब अगर हम हैज के बाद नॉट लगा दें तो क्या अनुवाद मेरा सही हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? NADIM, नदीम। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हैज। फिर नहीं के लिए क्या लिख सकते हैं? नॉट।
नदीम हैज़ नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई गॉन टू MARKET मार्केट। यह आपका अनुवाद बनकर तैयार हो चुका है। ये आपका हो गया वाक्य नंबर 2। अब तीसरे पर चलेंगे। तीसरा क्या होता है, वाक्य बन जाता है इंट्रागेटिव, यानी क्या सबसे पहले आएगा। क्या क्या नदीम लखनऊ जा चुका है। ध्यान से समझिए, देखिए अगर वाक्य में क्या सबसे पहले आएगा तो उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया, उसको उठा के सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा उसको रखेंगे। तो क्या सबसे पहले आया, सहायक क्रिया लगती क्या है नदीम के साथ में, हैज ही लगती है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हैज। हो गया सब्जेक्ट। जैसे आपने हैज लिखा तो क्या का कार्य जो है पूरा हो चुका है। सॉरी। तो हैज हैज और उसके बाद क्या लिखेंगे, नदीम। हैज नदीम और उसके बाद वही आपका आएगा जो कार्य होता है। क्या कार्य है आपका, गॉन। गॉन टू, उसके बाद लखनऊ, LUCKNOW। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले अनुवाद को देखते हैं। तो अगला ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो ये आपका हो गया इंट्रागेटिव, इसका इंट्रागेटिव निगेटिव बनेगा, उसको चौथा वाक्य। ये आपका हो गया वाक्य नंबर 3। चौथा वाक्य क्या बनेगा, क्या नदीम लखनऊ नहीं जा चुका है। जी हाँ, क्या नदीम लखनऊ नहीं जा चुका है। अब नहीं आ गया तो देखिए मैंने कहा था नहीं वाले शब्द से आपको टेंशन नहीं होती। अगर आपको ये वाला पता है तो केवल नदीम के बाद क्या लगाना होगा, नॉट का प्रयोग कर देना होगा। बस आपका ये वाक्य क्या बन जाएगा, चौथा वाक्य हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज, उसका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नदीम ही है। हैज नदीम और नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉट। बस इतना ही करना, हैज नदीम नॉट और उसके बाद वही आएगा गॉन टू LUCKNOW। हैज नदीम नॉट गॉन टू लखनऊ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस नंबर 4 यानी वाक्य नंबर 4 हो गया। पांचवा देखिए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। और बीच में क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द कहा जाएगा कि नदीम लखनऊ क्यों जा चुका है। इस तरह से अगर कहा जाए, नदीम लखनऊ क्यों जा चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये क्यों शब्द बीच में आया। और अगर क्यों शब्द बीच में आएगा यानी WH फैमिली का कोई भी वर्ड आपका बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखा, व्हाई। क्यों लिखा तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई। व्हाई। उसके बाद जस्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब नदीम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज। व्हाई हैज, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, नदीम, तो क्या लिखेंगे, NADIM, नदीम। व्हाई हैज नदीम, बस जो कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, गॉन यानी जाने का। गॉन टू LUCKNOW आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। और ये कैसा आपका सेंटेंस हो गया, कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये सेंटेंस नंबर 5 हो गया। अब इसी का निगेटिव बनाना हो तो केवल नदीम के बाद क्या लगाना आपको, नॉट का प्रयोग। नदीम लखनऊ क्यों नहीं जा चुका है। नदीम लखनऊ क्यों नहीं जा चुका है। नदीम लखनऊ क्यों नहीं जा चुका है। ध्यान से देखिएगा, अब देखो क्यों तो था, नहीं भी आ गया है। तो हमको कुछ नहीं करना, केवल नदीम के बाद क्या लगा देना होगा, नॉट का प्रयोग कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्हाई,
और उसके बाद सहायक क्रिया हैज, उसके बाद नदीम, व्हाई हैज नदीम नॉट, उसके बाद गांटू, LUCKNOW, ये आपका हो गया सेंटेंस नंबर 6। यानी एक सेंटेंस को लेकर के उसको कितने प्रकार से बनाया गया है, 6 प्रकार से। इसी तरह से आप अन्य अनुवादों को लेकर के कोई भी आप ट्रांसलेशन उठा करके और उसको आप 6 प्रकार से बना करके अपने आप को चेक कीजिए, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बढ़िया से एकदम आ जाए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उन 6 अनुवादों को आप समझेंगे। अब जैसे कि सामने आप देखिए, एक मैंने सिंपल लिया था, एक वचन का, एक मैंने बहुवचन का लिया, लिखा कि तुम हंस चुके हो। अब इस अनुवाद को मैं 6 प्रकार से नहीं बनाऊंगा, मैं एक प्रकार से बना दूंगा, बाकी 6 प्रकार से आपका कार्य आप बनाइएगा। लिखा तुम हंस चुके हो, हिंट्स मैं आपको दे दूंगा। तुम हंस चुके हो, तो तुम देखिए, तुम बहुवचन का शब्द है, हंस चुके हो अनुवाद इसका करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो तुम के लिए क्या लिखेंगे हम, यू ही लिखेंगे, यू। अब यू अगर बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाना हमको, देख लीजिए, यू लिखा, सहायक क्रिया क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा। क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव। हंसना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। लाफ्ड मीन्स हंस चुकना। तुम हंस चुके हो, तो यू हैव लाफ्ड, तुम हंस चुके हो। अब आपका कार्य क्या है, तुम नहीं हंस चुके हो। क्या तुम हंस चुके हो, तुम क्यों हंस चुके हो, तुम क्यों नहीं हंस चुके हो। तुम इस तरह से आप क्या तुम हंस चुके हो, क्या तुम नहीं हंस चुके हो, 6 प्रकार से अनुवाद आपको बनाना है। नीचे देखिए, अब मैं कुछ मिक्स ले रहा हूं। मिक्स का मतलब उसमें कुछ क्या से शुरू होंगे, कुछ प्रश्नवाचक सेकंड टाइप होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। उसमें आपको कंफ्यूजन दूर करना है, समझना है क्या करना है। लिखा क्या वह किताब नहीं पढ़ चुके हैं, ये लिखा है, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुके हैं। अब पकड़ना आपको, देखो क्या से मिल गया कि वाक्य आपका इंट्रागेटिव है, नहीं से मिल गया कि निगेटिव है, इंट्रागेटिव निगेटिव है, वह से मिल गया कि ये वाक्य बहुवचन का है। यानी कि हमको सहायक क्रिया क्या लगाना होगा, हैव का प्रयोग करना। तो शुरू हो जाइए। सबसे पहले हैव है, तो क्या लिखा, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, हैव। वह के लिए क्या लिखेंगे, दे, हैव दे। और उसके बाद नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, हैव दे नॉट। वह किताब नहीं पढ़ चुके जी। हैव दे नॉट पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, रीड, READ। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, यानी रीड के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। तो हैव दे नॉट रीड, और उसके बाद किताब के लिए क्या लिख सकते हैं हम, बुक लिख सकते हैं। अब इस तरह से आपको भी कुछ मिक्स लेकर के और अपने आप को चेक करना, क्या बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। अगला देखिए क्या लिखा है, मैं उसके साथ बाजार क्यों जा चुका हूं। अब समझिए, मैं उसके साथ बाजार क्यों जा चुका हूं। देखिए यहां पर क्यों शब्द आया है, यानी इस क्यों की इंग्लिश को सबसे पहले लिखना है। तो उसके बाद सहायक क्रिया मैं के साथ में क्या लगाएंगे, मैं शब्द बहुवचन का, तो यहां पर मैं के साथ में क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। बस आपने सब कुछ पकड़ लिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पर, देख लीजिए, व्हाई आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, इसकी सहायक क्रिया क्या है, हैव। सब्जेक्ट क्या इसकी है, इसका आई, व्हाई हैव आई। और उसके बाद जा चुका हूं, गान। टू बाजार क्या हो जाएगी, मार्केट, MARKET, ठीक है। उसके साथ देखिए एक शब्द बचा, इस चीज को हमेशा हम उठा के किनारे रख देंगे। तो व्हाई हैव आई गॉन टू मार्केट, उसके सामने क्या हो जाएगा, विद हिम, WITH होगा, विद हिम। ये आपका वाक्य हो गया। मैं उसके साथ बाजार क्यों जा चुका हूं, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, व्हाई हैव आई गॉन टू मार्केट विद हिम। यह आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। फिर लिखा राम रामायण नहीं पढ़ चुका है। राम रामायण नहीं, यानी निगेटिव सेंटेंस है केवल। राम किसी का नाम है, एक वचन का, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो राम के लिए क्या लिखेंगे हम,
राम ही लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, राम हैज। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, राम हैज नॉट। और उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड। द रामा के लिए क्या लिख सकते हैं, द रामायण, द रामायण, ये आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको तब आएगा जब आप खुद से अभ्यास करेंगे। इस तरह के अनुवादों को इस ट्रांसलेशन लेकर के उनको 5 प्रकार 6 प्रकार से बना करके चेक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, आपने क्लास को ज्वाइन किया इसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़िएगा। थैंक यू।